बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हाँ तो बच्चों, आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो यहाँ मैंने लिखा है क्वांटम नंबर्स। तो पहले जानेंगे कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। तो डिफाइन किया है यहाँ, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स which give complete information about an electron present in an atom। तो कहा गया कि क्वांटम नंबर्स 4 नंबर्स का एक सेट है, समूह है, जो किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देता है। तो अब आप समझ गए क्वांटम नंबर्स। तो व्हाट इट इज? सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स का एक समूह जो किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देता है। राइट? अब आइए, ये 4 नंबर्स हैं कौन कौन। तो क्वांटम नंबर्स को जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनको लिखा। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल n से। सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया स्मॉल l से। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डिनोट किया स्मॉल m से। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, डिनोट किया ms। m और सबस्क्रिप्ट है s, ms और सिंपली s। तो यही 4 क्वांटम नंबर हैं। कौन कौन? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। अब इसमें से जो फर्स्ट 3 नंबर हैं, फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स मींस प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक, these are derived from the mathematical solution of श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट का नाम है। तो श्रोडिंगर साहब ने एक वेव इक्वेशन दिया था और उसके मैथमेटिकल सॉल्यूशन से ये 3 क्वांटम नंबर डेराइव हुए थे, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। तो इस बात को भी यहां लिख देता हूं। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स, फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स, quantum numbers are derived from the mathematical solution of Schrodinger वेव इक्वेशन। राइट? अब हम लोग एक एक करके सभी क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए फर्स्ट वन की बात की जाए। तो फर्स्ट वन आपका हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट लिख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल n।
तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेट्स सी। तो फर्स्ट, वैल्यूज ऑफ एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन सो फोर्थ। मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यूज हैं, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। और नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है 1 से, तो 1 2 3 सो ऑन सो फोर्थ। प्रैक्टिकल वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के होते हैं वो होते फ्रॉम 1 टू 7, फ्रॉम 1 टू 7। अब आइए सेकेंड, इट टेल्स अबाउट, ऐसे लिखिए, द वैल्यूज ऑफ एन, द वैल्यूज ऑफ एन एन tells about the cell number. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो वैल्यूज होते हैं वो किसके बारे में बतलाएंगे, सेल नंबर के बारे में। जैसे यहां लिखा वैल्यूज ऑफ एन, एन फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहां लिख दिया सेल नंबर। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 लिए तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट सेल, n इक्वल्स टू 1, तो इट रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ एन एटम। तो इसको सिंबॉलिकली हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, k सेल, k सेल। और k सेल कहने का मतलब फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल। वैसे ही n अगर 2 है तो सिंबॉलिकली हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L, L सेल। 2 है मतलब सेकंड सेल हुआ। वैसे ही अगर n 3 है तो m सेल, KLM, m सेल, and this is third cell। n अगर 4 है तो n सेल, फोर्थ सेल। n 5 है, O सेल, फिफ्थ सेल। n 6 है, P सेल, सेवेंथ सेल, सिक्स्थ सेल, सिक्स्थ सेल। और n अगर 7 है तो Q सेल हो गया, और इसको आप क्या बोलोगे, सेवेंथ सेल, सेवेंथ सेल। तो प्रैक्टिकल वैल्यू अभी अभी मैंने कहा था आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की प्रैक्टिकल वैल्यू कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 टू 7। और जैसे n इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है तो आप समझेंगे एटम के फर्स्ट सेल के बारे में कहा जा रहा है। n अगर 2 लिखा गया है तो सेकंड सेल के बारे में कहा जा रहा। 3 है थर्ड सेल, 4 है फोर्थ सेल, 5 है फिफ्थ सेल, 6 है सिक्स्थ सेल, 7 है सेवेंथ सेल। और सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो KLMNOPQ। आप के से स्टार्ट करो, जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया M सेल तो ऐसे जोड़ो KLM, M सेल मीन्स थर्ड सेल, KLM तीसरे पोजीशन पे है, थर्ड सेल।
आपसे किसी ने कहा पी सेल, KLMNOP, तो सिक्स्थ सेल हो गया। आपसे किसी ने कहा एम सेल, KLM, थर्ड सेल हो गया। एन सेल, KLMN, फोर्थ सेल हो गया, लाइक सो। तो ये समझ गए आप। तो ये दूसरा इंफॉर्मेशन है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी, कोई एक वैल्यू एक ही सेल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे n इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो उससे सिर्फ एक सेल रिप्रेजेंट हुआ, एंड दैट सेल इज K सेल, और उसी को आप क्या कहोगे, फर्स्ट सेल, राइट। वैसे n इक्वल टू अगर 3 लिखा हुआ, तो भी ये एक ही सेल को रिप्रेजेंट किया, एंड दैट सेल इज M सेल, मीन्स थर्ड सेल। तो हमने ये सीखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू, चाहे वो वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी एक वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कितने सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली वन सेल। हाँ, हर सेल का अलग अलग नाम है। N3 है तो थर्ड सेल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं M से। N2 है सेकंड सेल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। तो ये सारी बातें अब आपको सेट हो गई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a cell equals to 2n स्क्वायर। तो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या किसके बराबर होगी, 2n स्क्वायर के बराबर, जहां n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो अब आपसे कहा जाता कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू क्या रख देंगे, 1, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में कितने हो गए, 2। सेकेंड सेल की बात आती, सेकेंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो सेकेंड सेल के लिए n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 2 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में 2n स्क्वायर के बराबर, जहां n क्या है, सेल नंबर है। तो किसी भी सेल में, जैसे हम लोग यहां लिखते मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल, इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल, तो थर्ड सेल में 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू 2 18 हो गया, तो 18 आ गया। तो किसी भी सेल में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बतला सकते हो। फोर्थ इंफॉर्मेशन आइए, लार्जर n इक्वल्स टू बिगर ऑर्बिटल। ऐसे लिख लो, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बतलाएगा, तो ये भी लिख लो। तो फोर्थ इंफॉर्मेशन देगा साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, ऑर्बिटल्स का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो यहां लिख दिया लार्जर n इक्वल्स टू बिगर ऑर्बिटल। जैसे साइज सेल की बात करोगे, सेल की साइज, तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे छोटी है,
तो फर्स्ट सेल की साइज सबसे छोटी हुई। सेकेंड सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी है, तो सेकेंड सेल की साइज फर्स्ट सेल से बड़ी हुई। थर्ड सेल की साइज सेकेंड सेल से बड़ी हुई। फोर्थ सेल की साइज थर्ड सेल से बड़ी हुई, लाइक सो। तो n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ऑर्बिटल्स का जो साइज होगा उतना ही बड़ा होगा। तो इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। और फिफ्थ एंड लास्ट इंफॉर्मेशन, largely determines largely determines determines the energy of orbitals, the energy of orbitals। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य रूप से ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिटरमाइन करता है। लार्जर n इक्वल्स टू हायर एनर्जी। तो ये 5 इंफॉर्मेशन है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको देंगे। एक बार फिर से सम अप कर लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होगा। अगर n की वैल्यू 1 है मींस फर्स्ट सेल, उसको सिंबॉलिकली k लेटर से डिनोट करते हैं। n2 है सेकंड सेल, l से डिनोट करते हैं। n3 है थर्ड सेल, m से डिनोट करते हैं। n4 है फोर्थ सेल, n से डिनोट करते हैं, लाइक सो। अगली बात कही गई वैल्यूज ऑफ n टेल्स अबाउट द सेल नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती वो सेल नंबर के बारे में बतलाती, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू एक ही सेल के बारे में बतलाती। जैसे n1 है तो फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल मींस ओनली वन सेल एंड दैट सेल इज फर्स्ट सेल। n2 है तो सेकंड सेल, सेकंड सेल भी एक ही सेल है। वैसे ही n3 है तो थर्ड सेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू एक सेल को बतलाता है, सेल नंबर को बतलाता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल एंड दिस इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी हो तो n की वैल्यू यहां रख दो 2n स्क्वायर में। जैसे हमने यहां निकाल के दिखलाया है कि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या क्या होगी, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर। थर्ड सेल की बात हो रही थी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रख दी गई, 3। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 18। वैसे ही फोर्थ सेल में कहा जाता तो 2 इंटू 4 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 32, लाइक सो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बतलाएगा। तो लिखा लार्जर n बिगर ऑर्बिटल। जितना बड़ा वैल्यू होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, ऑर्बिटल का साइज उतना ही बड़ा होगा। लास्ट इंफॉर्मेशन लार्जली डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में मोस्टली डिसाइड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब मेनली ऑर्बिटल्स की एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। और फिर यहां लिखा लार्जर n इक्वल्स टू हायर एनर्जी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। तो दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। आइए नेक्स्ट क्वांटम नंबर को देखा जाए। तो नेक्स्ट वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। डिनोट करेंगे स्मॉल l से। आगे लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो इस क्वांटम नंबर का एक और भी नाम हुआ बच्चों, क्या, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, राइट। अब आओ
एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, इसको वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट लिखा, टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स विदिन ए सेल। तो किसी सेल में मौजूद ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बतलाता है। किसी सेल में मौजूद ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बतलाता है, राइट। सेकंड, वैल्यूज ऑफ एल। तो इसको समझ लो, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज कहां से कहां तक लिखा गया, फ्रॉम 0 टू n-1। यहां जो n है स्मॉल n लिखा हुआ, एंड दिस स्मॉल n स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां होगी, 0 टू n-1, राइट। और यहां लिखा है ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब सिर्फ इंटीजर्स, राइट। कहां से कहां तक, 0 टू n-1। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से शुरू होती थी, अभी अभी देखा था आपने, 1 से शुरू होती थी, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज थी वो किसके बारे में बतलाती थी, सेल नंबर के बारे में, राइट। तो अब आइए हर सेल के लिए हम लोग एल की वैल्यूज को जाने। तो n इक्वल टू 1 लिखा, n इक्वल टू 1 लिखने का मतलब हुआ फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल के लिए एल की वैल्यू n इक्वल्स टू 1 है तो l इक्वल्स टू 0। जैसे l कहां से कहां तक था, 0 टू n-1। तो जब n की वैल्यू 1 है तो l की एजीमुथल क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू हुई, एंड दैट वैल्यू इज 0 ओनली, राइट। तो आपने समझा कि फर्स्ट सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू होगी और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, 0। तो n इक्वल टू 1, l इक्वल्स टू 0, ओनली 1 वैल्यू। अब आइए सेकेंड सेल, n इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो l की वैल्यू लिखा है 0 एंड 1। कितने वैल्यूज हुए, 2 वैल्यूज। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 थी तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी 2 वैल्यू आई। कौन कौन, एक वैल्यू 0 आई और दूसरी वैल्यू 1 आई, राइट। अब आइए जब n इक्वल्स टू 3 लिखा गया, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 3 थी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 थी, तो इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड सेल, एटम के थर्ड सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फॉर थर्ड सेल ऑफ एटम एजीमुथल क्वांटम नंबर विल हैव 3 वैल्यूज। कौन कौन, 0 से n-1। तो एक वैल्यू 0 हुआ, दूसरी वैल्यू 1 हुई और तीसरी वैल्यू 2 हुई। तो टोटल कितने वैल्यूज हुए, 3 वैल्यूज। n इक्वल टू 4 है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हुई वो 0 से n-1, मतलब 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, टोटल ऑफ 4 वैल्यूज, राइट। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू हुई, सेकेंड सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू हुई, 0 एंड 1। थर्ड सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की 3 वैल्यू हुई, 0 1 और 2। फोर्थ सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की 4 वैल्यूज हुई, 0 1 2 एंड 3। तो मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर के टोटल वैल्यूज सेल नंबर के बराबर होगा। नहीं समझे, जैसे फर्स्ट सेल था तो फर्स्ट सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 है। हाँ, वो खास वैल्यू क्या था फर्स्ट सेल के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर की खास वैल्यू 0 थी, लेकिन काउंटिंग में ये कितने वैल्यूज हुए, तो ओनली 1 वैल्यू। सेकेंड सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर के 2 वैल्यूज आए, एक वैल्यू 0 आया, दूसरा वैल्यू 1 आया। तो आप इन बातों को ठीक से अभी समझ लीजिए। थर्ड सेल के लिए 3 वैल्यूज आए थे, तो मैं बस इतना बोल रहा हूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यूज सेल नंबर के बराबर होगा।
जैसे थर्ड सेल था तो 3 वैल्यू आया, फोर्थ सेल था तो 4 वैल्यू आया। कौन कौन आया? तो एक 0 आया, एक 1 आया, एक 2 आया, एक 3 आया। फिफ्थ सेल होता, n की वैल्यू यहां अगर हम 5 ले लेते तो l की जो वैल्यू होती 0 होती, 1 होती, 2 होती, 3 होती और 4 होती। n बराबर 5 रखने पे 0 to n माइनस 1, 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, तो टोटल कितने वैल्यूज हो जाएंगे? 5 वैल्यूज। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यूज किसके बराबर आ रही? सेल नंबर के बराबर आ रही, राइट। अब आइए, जैसे आपने देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू एक सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता था, वैसे ही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स ए डिफिनिट सबसेल। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एक डिफिनिट सेल को रिप्रेजेंट करता था, वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर की डिफिनिट वैल्यू एक सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिफिनिट वैल्यू पर्टिकुलर सेल को या डिफिनिट सेल को कोई एक वैल्यू डिफिनिट सेल को रिप्रेजेंट करता था, वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर की कोई एक वैल्यू डिफिनिट सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखिए यहां एल लिखा है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहां लिखा है सबसेल नेम। जैसे एल इक्वल्स टू 0 है तो इससे कौन सा सबसेल रिप्रेजेंट हुआ? एस सबसेल। एल इक्वल्स टू 1 है तो इससे कौन सी सबसेल रिप्रेजेंट हुई? पी सबसेल। एल इक्वल टू 2 है, डी सबसेल। एल इक्वल टू 3 है, एफ सबसेल। एल इक्वल टू 4 है, जी सबसेल। एल इक्वल टू 5 है, एच सबसेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पर्टिकुलर वैल्यू डिफिनिट सेल को रिप्रेजेंट करता था, वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर की पर्टिकुलर वैल्यू डिफिनिट सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे कुछ और बातों को सीखो। जैसे देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। यहां वैल्यूज ऑफ एल आपने देखा कि 0 to n माइनस 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती, ठीक है। और सबसेल का नाम जो स्टार्ट होता है वो एस पी डी एफ जी एच। तो आप ऐसे ऐसे गिन करके एक दो बार बोल लो, एस पी डी एफ जी एच, एस पी डी एफ जी एच। याद हो गया? अब अचानक से तुम्हें डी सबसेल कोई बोले कि डी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बतलाओ, तो ऐसे गिनोगे, एस पी डी किस पोजीशन पे आया? थर्ड पोजीशन पे। एस पी डी थर्ड पोजीशन पे। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से शुरू होती है, तो 0 से काउंट करो थर्ड पोजीशन पे, तो 0 1 2, 0 1 2, थर्ड पोजीशन पे 2 आया, तो डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 2 हो गई। वैसे ही अब किसी ने आपको बोला एफ सबसेल के लिए, तो आप काउंट करो, एस पी डी एफ। एफ सबसेल आपका फोर्थ पोजीशन पे आ रहा, और एल की वैल्यू कहां से शुरू होती है? 0 से। तो 0 से फोर्थ पोजीशन पे देख लो क्या आ रहा, 0 1 2 3। तो एफ सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 3, राइट। तो ऐसे गिन लेंगे। जैसे पी सबसेल किसी ने कहा, तो एस पी सेकेंड पोजीशन पे है। अब एल की वैल्यू 0 से शुरू करके सेकेंड पोजीशन पे देख लो, तो एल 0 से शुरू किया तो 0 1, सेकेंड पोजीशन पे 1 आ गया, तो पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या हो गई? 1। वैसे ही एस सबसेल, तो एस सबसेल मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, और एल की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे तो 0 हुई, क्योंकि 0 से ही शुरू हो रही थी, तो एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 होगी। अब आपको अचानक से कोई एच सबसेल, एच सबसेल बोल दे, तो एस पी डी एफ जी एच सिक्स्थ पोजीशन पे है, और 0 से स्टार्ट करके सिक्स्थ पोजीशन पे क्या आएगा? तो 5 आएगा। तो एच सबसेल के लिए
L इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 5। तो अगर कोई सबसेल का नाम दिया हुआ है और उसके लिए आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सोचनी है, याद रखनी है, तो ऐसे करके याद रख लो। दूसरा, अगर L की वैल्यू दी हुई है तो सबसेल का नाम सोचना है। जैसे L इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, तो L अगर 3 लिखा हुआ है तब देखो L कहां से शुरू होता था, 0 से। तो 0 से 3 को देखो कि किस पोजीशन पे आ रहा। मेरे साथ देखो 0 1 2 3, तो 0 से 3 किस पोजीशन पे आया, 4th पोजीशन पे। अब सबसेल नेम शुरू होता था कहां से, S से, तो S से काउंट करो, S P D F, 4th पोजीशन पे क्या आया, F सबसेल। तो आपको पता चला कि L इक्वल टू 3 अगर लिखा हुआ है तो इससे सिर्फ एक सबसेल रिप्रेजेंट हुआ, एंड दैट सबसेल इज F सबसेल, राइट। अब आओ L इक्वल टू अगर 2 लिखा हुआ है तो 0 से काउंट करो, 2 किस पोजीशन पे आया, 0 1 2, तो 2 थर्ड पोजीशन पे आया। अब सबसेल नेम था S से शुरू होता था, तो S से थर्ड पोजीशन पे काउंट करो, SPD, तो थर्ड पोजीशन पे कौन सी सबसेल चली आई, D सबसेल, राइट। तो L इक्वल टू 2 किस सबसेल को रिप्रेजेंट किया, D सबसेल को। L इक्वल टू 1 रहता तो आप काउंट करो 0 1, सेकेंड पोजीशन पे, सबसेल को काउंट करो, सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा, तो S देन P, तो सेकेंड पोजीशन पे P आया। तो L की वैल्यू अगर 1 है तो कौन सा सबसेल हो गया, P सबसेल। L इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है तो गिनो, 4 लिखा हुआ है तो 0 1 2 3 4, पांचवें पोजीशन पे आ रहा। पांचवें पोजीशन पे सबसेल का नेम गिनो, नाम गिनो, S P D F G। तो L इक्वल टू अगर 4 लिखा हुआ है तो जो सबसेल रिप्रेजेंट हुआ दैट सबसेल इज G सबसेल, G सबसेल, राइट। तो ये अब आपको मेमोरी में आ जानी चाहिए। हाँ, और एक और बात, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई एक वैल्यू जैसे n इक्वल्स टू 1 होता था तो उससे एक ही सेल रिप्रेजेंट होता था, एंड दैट सेल इज फर्स्ट सेल। n इक्वल्स टू 2 होता था तो इससे भी एक ही सेल रिप्रेजेंट होता था, एंड दैट सेल इज सेकेंड सेल। n इक्वल्स टू 3 होता था तो इससे भी एक ही सेल रिप्रेजेंट होता था, एंड दैट सेल इज थर्ड सेल। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई एक वैल्यू एक डिफिनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी कोई एक वैल्यू एक डिफिनिट सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे L0 है तो L0 जब भी आएगा तो सबसेल रिप्रेजेंटेड इज S सबसेल। L2 है तो सबसेल रिप्रेजेंटेड इज D सबसेल। L इक्वल्स टू 2 जहां कहीं भी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब हुआ D सबसेल। L इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है P सबसेल। L इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है F सबसेल। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी कोई एक वैल्यू एक डिफिनिट सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक यहां तक की बातें अब आपको क्लियर हो गई। अब कुछ और देखो, जैसे आप कहते हो एटम होता है, तो एटम में मेनली 2 पोर्शंस होते थे, एक न्यूक्लियस होता था, दूसरा सेल होता था। आप यहां तक जानते थे। अब हम लोग जब क्वांटम नंबर्स जान रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम में मौजूद सेल के बारे में बतलाया, और सेल का पार्ट होगा सबसेल। सेल का ही पार्ट क्या होगा बच्चों, सबसेल। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किसी सेल में मौजूद, किसी पर्टिकुलर सेल में मौजूद सबसेल के बारे में बतलाएगा। जैसे यहां से समझो n इक्वल्स टू 1, तो ये किस सेल को रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट सेल को। और फर्स्ट सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू आई, ओनली 1 वैल्यू, दैट वैल्यू इज 0। ये वैल्यू तो 0 है लेकिन ये कितना वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू। तो इससे पता चला कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सबसेल होगा, फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सबसेल होगा। चूंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू
एक डिफिनिट सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। और जब आप फर्स्ट सेल की बात करते हो तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो 1 ही है, हाँ वो वैल्यू पार्टिकुलरली 0 है इस केस में, राइट। तो फर्स्ट सेल अजीमुथल क्वांटम नंबर की सिर्फ एक वैल्यू, इसका मतलब फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सबसेल होगा, राइट। और कौन सा सबसेल होगा, तो एस सबसेल, चूंकि L इक्वल्स टू 0 किस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, एस सबसेल को। तो अब आप सीखे कि फर्स्ट सेल में, एटम के फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सबसेल होगा, और वो सबसेल कौन सा होगा बच्चों, एस सबसेल, राइट। अब आओ, जब n इक्वल्स टू 2 है मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड सेल। तो सेकेंड सेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज हुई, एक 0 हुआ और दूसरा क्या हुआ, 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंड सेल में कितने सबसेल्स हुए, 2 सबसेल्स। अजीमुथल क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू एक डिफिनिट सबसेल को रिप्रेजेंट। तो चूंकि n इक्वल टू 2 के लिए L की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 2 आई है, एक वैल्यू 0 आई है, दूसरी वैल्यू 1 आई है, इसलिए सेकेंड सेल में 2 सबसेल्स हुए। अब रहा कि कौन कौन, तो L इक्वल्स टू 0 से S सबसेल रिप्रेजेंट होता था, और L इक्वल्स टू 1 से P सबसेल रिप्रेजेंट होता था। तो सेकेंड सेल में आपने समझा कि 2 सबसेल्स होंगे, कौन कौन होंगे, S और P, राइट। वैसे ही जब थर्ड सेल की बात करोगे तो n की वैल्यू 3 लिख दिया, L की टोटल वैल्यूज देखो 1 2 3, 0 1 2, मतलब टोटल 3 वैल्यूज हैं। तो इसलिए थर्ड सेल में कितने सबसेल्स हुए, 3 सबसेल्स। थर्ड सेल में टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हो गए, 3। अब रहा कि कौन कौन, तो एक वैल्यू L का 0 था तो इससे S सबसेल हुआ, एक वैल्यू 1 था P सबसेल हुआ, एक वैल्यू 2 था D सबसेल हुआ। तो एटम के थर्ड सेल में 3 सबसेल्स होंगे, S P और D, राइट। वैसे ही जब फोर्थ सेल की बात करोगे तो N की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 4, फोर्थ सेल हुआ। तो L की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आई, 4, 0 1 2 एंड 3, टोटल ऑफ 4 वैल्यूज। तो इससे पता चला कि फोर्थ सेल में कितने सबसेल्स होंगे, तो 4 सबसेल्स होंगे, कौन कौन, तो एक L की वैल्यू है 0, तो 0 से कौन सा सबसेल रिप्रेजेंट होगा, ऑलवेज S सबसेल, 1 से P सबसेल, 2 से D सबसेल, 3 से F सबसेल। तो फोर्थ सेल में जो सबसेल्स हुए वो S हुआ, P हुआ, D हुआ और F हुआ, राइट। ये समझ में आ गया आपको। वैसे ही फिफ्थ सेल की बात होती तो n इक्वल्स टू 5 होता, तो टोटल वैल्यू जो L के आते, अजीमुथल क्वांटम नंबर के आते, वो भी 5 आते, 0 1 2 3 4। तो 5 वैल्यूज का मतलब हुआ कि फिफ्थ सेल में 5 सबसेल्स होंगे, और वो कौन कौन होंगे, तो एक S होगा, P होगा, D होगा, F होगा और G सबसेल होगा, राइट। तो ये सारी बातें आप समझ गए। तो किसी सेल में सबसेल्स की टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स विद इन ए सेल इक्वल्स टू सेल नंबर। फिर से सुन लो अच्छे से, टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स विद इन अ सेल, मतलब किसी सेल में मौजूद टोटल सबसेल्स की संख्या किसके बराबर होगी, सेल नंबर के बराबर। जैसे फर्स्ट सेल था तो एक ही सबसेल था, सेकंड सेल था तो 2 सबसेल था, थर्ड सेल था तो 3 सबसेल था, फोर्थ सेल था तो 4 सबसेल्स थे। तो किसी सेल में सबसेल्स की कुल संख्या किसके बराबर होगी, सेल नंबर के बराबर, राइट। अब जैसे सबसेल्स का रिप्रेजेंटेशन, तो मैं यहां लिखा, जैसे n इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, L इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो आप कहा कि इससे कौन सा सबसेल रिप्रेजेंट हुआ, n इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू 1 देखते ही आप पहचान गए कि फर्स्ट सेल है, और L इक्वल टू 0 देखते ही पहचान गए कि S सबसेल है।
तो इससे जो सबसेल रिप्रेजेंट हुआ, डेट सबसेल इज 1s, 1s, 1s। 1s को आप कहेंगे, ऐसे पढ़ोगे, एस सबसेल ऑफ फर्स्ट सेल। 1s लिखा हुआ है मीन्स क्या पढ़ोगे, एस सबसेल ऑफ फर्स्ट सेल, राइट। वैसे ही अगर किसी ने ऐसा लिख दिया n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 1, तब इसको थोड़ा आराम से देखो, n इक्वल्स टू 1 है और l इक्वल्स टू 1 है, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक होती थी बच्चों, फ्रॉम 0 टू n-1। तो जब n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू 1 क्या पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा। अभी तो यहां पे हमने देखा था कि जब n 1 था तो l की सिर्फ एक ही वैल्यू थी और वो वैल्यू क्या थी, 0 थी, राइट। तो फॉर n इक्वल टू 1, l इक्वल्स टू 1 इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, इससे कोई सबसेल रिप्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज n इक्वल टू 1 के लिए l इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। समझ गए होंगे आप। अब आओ n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0। तो अब कहा गया कि इससे कौन सा सबसेल रिप्रेजेंट होगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लिखा गया है और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या लिखा गया है, 0। तो 2n बराबर लिखा गया मतलब सेकेंड सेल, l 0 लिखा गया मतलब s सबसेल, तो सेकेंड सेल का s सबसेल। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 2s, 2s, और पढ़ेंगे ऐसे, s सबसेल ऑफ सेकेंड सेल। पढ़ने आ गया। अब n इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, l इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। तो देखो तो n इक्वल्स टू 2 है तो क्या l इक्वल्स टू 1 पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे कि यस सर पॉसिबल होगा, क्योंकि l की वैल्यू कहां से कहां तक होती थी, फ्रॉम 0 टू n-1, और n आपका 2 है तो एक वैल्यू l की 0 हुई और दूसरी वैल्यू 1 हुई। तो l इक्वल्स टू 1, n इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल है। ये तो पॉसिबिलिटी पहले चेक हो गई कि हाँ ये पॉसिबल है, तो इससे कोई सबसेल तो एग्जिस्ट करेगा। अब कौन सा सबसेल एग्जिस्ट करेगा ये देखो, तो n2 है मतलब सेकेंड सेल हुआ, और l1 है तो कौन सा सबसेल हुआ, p सबसेल। तो इस सबसेल को आप क्या कह दोगे, 2p, 2p, p सबसेल ऑफ सेकेंड सेल, राइट। अब यहां पे लिखा रहता है n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 2। तो अब आप देखोगे कि n2 है मतलब सेकेंड सेल की बात हो रही, और सेकेंड सेल के लिए l की वैल्यू क्या क्या होगी, तो अभी तो देखा था कि सेकेंड सेल के लिए l की 2 ही वैल्यू होगी, एक 0 होगी और दूसरी 1 होगी। लेकिन n इक्वल्स टू 2 और यहाँ l इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे कि फॉर n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए इससे कोई सबसेल रिप्रेजेंट नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 रहने पे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 नहीं हो सकता, राइट। अब यहां मैंने लिखा n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, तो इससे देखो कौन सी सबसेल रिप्रेजेंट होगी, तो आप कहोगे कि सर ये थर्ड सेल हो गया, और थर्ड सेल के लिए l की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी। यहाँ l 0 लिखा हुआ है तो ये एग्जिस्ट करेगा, और l 0 से कौन सा सबसेल हुआ, s सबसेल। तो n3l0 विल रिप्रेजेंट 3s। 3s कहने का मतलब s सबसेल ऑफ थर्ड सेल। वैसे ही n3 लिखा है, l1 लिखा है, तो इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ, तो पहले चेक कर लो कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो यस, n3 के लिए l इक्वल टू 1 पॉसिबल है, और l इक्वल टू 1 किस सबसेल को रिप्रेजेंट करता था, p सबसेल को, और 3 है n इक्वल्स टू मतलब थर्ड सेल, तो थर्ड सेल का p सबसेल, तो 3p लिख दोगे।
p सबसेल ऑफ थर्ड सेल, राइट। वैसे ही n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 2 है, तो अब यहां से सबसेल को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, तो n इक्वल्स टू 3 के लिए l इक्वल्स टू 2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो आप कहोगे यस करेगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, राइट। और l इक्वल्स टू 2 से जो सबसेल रिप्रेजेंट होता है दैट इज d सबसेल। तो ये थर्ड सेल और ये d सबसेल, तो ये क्या हो गया बच्चों? 3d, d सबसेल ऑफ थर्ड सेल, राइट। वैसे ही यहां लिखा रहता है n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 3। तो अब इससे पूछता कि कौन सा सबसेल रिप्रेजेंट होगा, तो आप जोड़ो, n 4 है मतलब फोर्थ सेल और l की वैल्यू 3 लिखी हुई है, तो पहले चेक कर लो कि n इक्वल्स टू 4 के लिए l इक्वल्स टू 3 संभव है या नहीं संभव है। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। यहां लिखा गया है l इक्वल्स टू 3, तो n इक्वल टू 4 के लिए l इक्वल्स टू 3 पॉसिबल है। अब इससे देख लो कि l इक्वल्स टू 3 कौन से सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, तो गिनो, 3 है फोर्थ पोजीशन पे, 0 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे। अब s से काउंट करो, s p d f फोर्थ पोजीशन पे f है, तो l इक्वल टू 3 तुम्हारे किस सबसेल को रिप्रेजेंट किया? f सबसेल को। तो n 4 l 3, तो कौन सा सबसेल रिप्रेजेंट हुआ? 4f, f सबसेल ऑफ फोर्थ सेल, राइट। वैसे ही यहां लिखा रहता है n इक्वल टू 5, l इक्वल्स टू 4, तो पूछा जाता कौन सा सबसेल रिप्रेजेंट हुआ? तो फिफ्थ सेल हुआ। और n जब 5 है तो l की एक वैल्यू 4 हो सकती है, n 5 रहने पे l की वैल्यू क्या क्या हुई? 0 1 2 3 4, 0 से n माइनस 1, तो n 5 है तो n माइनस 1 4 तक हुआ, 0 से लेके 4 तक होता, l बराबर 4 ही तो लिखा हुआ है, तो यह भी एक पॉसिबल वैल्यू n इक्वल टू 5 रहने पे l का मिलेगा, राइट। अब l इक्वल्स टू 4 को गिन लो, तो 4 0 1 2 3 4 पांचवें पोजीशन पे सबसेल का नाम काउंट करो, s p d f g। तो l इक्वल्स टू 4 से जो सबसेल रिप्रेजेंट हुआ दैट इज g सबसेल, तो पांचवें सेल का g सबसेल, तो इसको क्या लिख दोगे? 5g, 5g, राइट। तो यह सारी बात अब आपको समझ में आ गया। n और l की वैल्यू दी हुई है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सबसेल आप लिख सकते हैं कि कौन से सबसेल का रिप्रेजेंटेशन होगा उससे, और उसको पढ़ने आ गया आपको। अब आइए और कुछ बातों को डिस्कस करें। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता, बस लिसन इट एंड ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर d सबसेल टू एग्जिस्ट? तो पहले आंसर कर लो, फिर क्वेश्चन को लिख लेंगे। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर d सबसेल टू एग्जिस्ट? कहा गया कि d सबसेल को एग्जिस्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? किस सबसेल को एग्जिस्ट करना है? d सबसेल को। और किसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। कहा यह जा रहा कि पहली बार किस सेल में d सबसेल एग्जिस्ट करेगा? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर d सबसेल टू एग्जिस्ट? तो d सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो spd तीसरे पोजीशन पे, l की वैल्यू 0 से शुरू, 0 1 2, तो d सबसेल के लिए l की वैल्यू 2 होनी चाहिए। और l की वैल्यू 2 पहली बार किस सबसेल में आएगा? तो यहां से देखो, n1 था तो l की वैल्यू सिर्फ 0 आई थी, n2 था तो 0 और 1 आई थी, n3 था तो 0 1 2 आया था। तो l इक्वल्स टू 2 पहली बार किस सेल में मिला? थर्ड सेल में। तो पता चला
कि अगर पूछा जाता कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर डी सबसेल टू एग्जिस्ट, देन आंसर विल बी 3। मतलब थर्ड सेल में पहली बार डी सबसेल एग्जिस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन को लिख भी लो, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ the minimum value of n for D subcell to exist। तो आंसर आ गया n इक्वल्स टू 3। ये समझ गए। वैसे ही पूछा जाता कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर g सबसेल टू एग्जिस्ट, g सबसेल टू एग्जिस्ट, राइट। तो आपको g सबसेल के बारे में कहा गया, तो गिनो S P D F G 5वें पोजीशन पे आया, और 0 से 5वें पोजीशन पे गिनो तो 0 1 2 3 4। मतलब जी सबसेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब बस ये चेक करो कि किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए पहली बार L इक्वल्स टू 4 आएगा। तो जैसे यहां n इक्वल्स टू 4 तक लिखा गया है, तो n इक्वल्स टू 4 रहने पे L की वैल्यू 0 1 2 3 हुई। मतलब L की कोई भी वैल्यू 4 तो नहीं आई, लेकिन G सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, राइट। तो n इक्वल्स टू अगर 5 यहां करोगे तो L की वैल्यू 0 1 2 3 4, 4 पहली बार, n इक्वल्स टू 5 रहने पे L के लिए आएगा, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन होता कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर, यहां सबसेल लिख देते फॉर G सबसेल टू एग्जिस्ट, फॉर G सबसेल टू एग्जिस्ट, तब आंसर क्या आ जाता, n इक्वल्स टू 5। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नाउ आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर का 3 इंफॉर्मेशंस देखे थे। फोर्थ लिखा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेम सेल। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेम सेल। जैसे जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लार्जली डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। कहा जा रहा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिटरमाइन करेगा, लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर सिर्फ ऐसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिटरमाइन करेगा, डिसाइड करेगा विच आर प्रेजेंट इन सेम सेल। विच आर प्रेजेंट इन सेम सेल का मतलब हुआ कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो, चूंकि सेम सेल कहा जा रहा, और कोई पर्टिकुलर सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के किसी पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि सेम सेल में मौजूद ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में एजिमुथल क्वांटम नंबर्स डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर वो ऑर्बिटल सेम सेल में मौजूद नहीं है, जैसे आप यहां कहो, एक कहो 2s या 2p और दूसरा कहो 3s, तो अब जैसे 2p और 3s है, ध्यान से समझो, 2p और 3s है, तो यहां दिख रहा है आपको कि p सबसेल ऑफ सेकेंड सेल, 3s लिखा हुआ है तो यहां दिख रहा है आपको s सबसेल ऑफ थर्ड सेल। तो इन दोनों का सेल नंबर सेम नहीं है, ये सेकेंड सेल का p सबसेल है
ये थर्ड सेल का एस सबसेल है, तो इनके एनर्जी के बारे में अजीमुथल क्वांटम नंबर कुछ डिसाइड नहीं करेगा। यहाँ क्लियरली लिखा है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेम सेल, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर सिर्फ वैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में बतलाएगा विच आर प्रेजेंट इन सेम सेल, राइट। तो लिखा है नीचे कि एज द वैल्यू ऑफ एल, एल फॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अगर ऑर्बिटल्स सेम सेल में मौजूद हैं, तो जैसे जैसे अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन अजीमुथल क्वांटम नंबर तभी तक ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिसाइड करेगा जब तक वो ऑर्बिटल्स सेम सेल में मौजूद हो। जैसे एक एग्जांपल से समझाया है, तो यहां लिख लो फॉर एग्जांपल 4s 4p 4d 4f। तो आप देख सकते हो कि ये सभी 4s 4p 4d और 4f दीज आर द सबसेल ऑफ फोर्थ सेल। जैसे मैंने यहाँ n की वैल्यू लिखा है, n मतलब सेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो सबके लिए क्या लिखा है 4 4 4 4। तो ये सभी चूंकि फोर्थ सेल के डिफरेंट सबसेल्स हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबकी सेम आई 4। तो दीज आर ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सेल। अब यहाँ L की वैल्यू लिखा, तो 0 1 2 3। जैसे S के लिए आप जान गए हो कि L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू 3, राइट। तो अब इनके लिए सेल नंबर सेम है, मतलब ये ऑर्बिटल सेम सेल के हैं। हाँ, अजीमुथल क्वांटम नंबर बदल रहा है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर सेम सेल में मौजूद ऑर्बिटल्स के लिए जैसे जैसे बढ़ेगा, ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन चारों ऑर्बिटल्स का मिल गया। सबसे छोटा अजीमुथल क्वांटम नंबर 4s के लिए है, तो 4s की एनर्जी सबसे कम हुई, देन 4p, 4s लेस देन 4p, लेस देन 4d, लेस देन 4f। तो आप बस लास्टली ये सुन लो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिसाइड करेगा, बट कैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिसाइड करेगा, विच आर प्रेजेंट इन सेम सेल। और जैसे जैसे अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ेगी। हाँ, ये ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी क्वांटम नंबर नहीं करेगा, बिकॉज दीज ऑर्बिटल यहाँ सेकंड सेल में है, यहाँ थर्ड सेल में, राइट। लेकिन अगर ये एनर्जी को डिसाइड करता, चूंकि ये भी में यहाँ L कहते कि 2s की एनर्जी 2p से कम होगी, राइट। इंफॉर्मेशन लिख, मोमेंटम, अजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बतलाता है, राइट। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यहां पे बतलाया गया है, इसको शॉर्ट में लिख दिया है OAM, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो OAM बराबर फॉर्मूला लिखा रूट अंडर L इंटू L प्लस 1। यहाँ L क्या है बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर, रूट अंडर L इंटू L प्लस 1, और स्क्वायर रूट के बाहर है h बाई 2 पाई। पाई जानते हो इरेशनल नंबर है, h एक नया टर्म्स है, तो h को नीचे लिखा गया कि ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब थोड़ा सा और सुनो, मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम था, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। तो उन्हीं के नेम पे इस कांस्टेंट का नाम दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, ये आपको याद नहीं रखनी है, बस लिख दिया गया है, ये क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा तो ये आपको याद नहीं रखना है। तो वैल्यू ऑफ h, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये h की वैल्यू है। h की वैल्यू यहां रखनी भी नहीं है, नहीं आपको याद रखना है, बस लिख दिया गया। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला आप याद कर लीजिए अभी से, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन आया करेंगे। रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 h बाई 2 पाई, या इसी को लिख सकते हैं रूट अंडर L इंटू L प्लस 1
H क्रॉस, ऊपर देखो एक क्रॉस बनाया है मैंने, ये तो इसको पढ़ोगे H क्रॉस, राइट। जहां H क्रॉस किसके लिए लिखा गया है बच्चों, तो ये इसी के लिए तो लिखा गया है, ये वाला टर्म तो यहां भी लिखा गया, तो H क्रॉस लिख दिया गया है h/2 पाई के लिए, तो लिख दिया गया है यहाँ ब्रैकेट में कि H क्रॉस इक्वल्स टू h/2 पाई, राइट। तो अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OAM, of OAM, orbital angular momentum, for an electron present in, for an electron present in, A लिखता 2s, तो 2s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तब कहा कि OAM की वैल्यू निकालो, मौजूद है तो यहां से OAM निकालो, OAM फॉर्मूला लिखा हुआ है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 h/2 पाई, 2s के लिए l की वैल्यू क्या हो गई, s सब सेल है, तो फॉर 2s यहां पहले लिख दो, फॉर 2s l इक्वल टू 0, फॉर 2s कॉमा l इक्वल्स टू 0, देयरफॉर OAM, तो रूट अंडर 0 इंटू 0 प्लस 1 h/2 पाई, यही आ गया। अब देखो 0 प्लस 1 कितना आया 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना हो गया, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, और 0 इंटू h/2 पाई भी क्या हो गया 0, तो 2s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो गई 0। और सुनो, अगर ये 2, ध्यान से सुनो, 2s को 1s लिख लिया जाता, अब कहा जाता कि OAM की वैल्यू बतलाओ, तो 1s रहता तब भी तो l की वैल्यू 0 होती, और l 0 होती तो OAM की वैल्यू भी क्या हो जाती 0। और इस फॉर्मूले में देखो बच्चों, सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, h/2 पाई तो कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, h भी एक कांस्टेंट है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे ही तो सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड कर रही, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू पे ये डिपेंड नहीं करेगी। तो जैसे जब मैंने निकाल के दिखाया कि वो आपको अगर कोई 1s कहता तो भी 0, 3s कहता तो भी 0, 5s कहता तो भी 0, मतलब मैं ये कहूंगा कि किसी भी सेल के s सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, किसी भी सेल के, इधर वो सेल 1s हो और 2s हो और 3s हो और 4s हो और 5s हो और 6s हो और 7s हो, तो किसी भी सेल के s सबसेल में इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी 0, राइट। यहाँ पे b लिख देता मैं 2p में इलेक्ट्रॉन मौजूद था, तो नीचे अब इसको सॉल्व करते, फॉर 2p, p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या हो गई 1, तो फॉर l इक्वल्स टू 1, देयरफॉर OAM ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 1 h/2 पाई। अब ये देखो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो रूट 2 h/2 पाई, और रूट 2 h/2 पाई, यही वैल्यू चली आई। सी लिखता, डी में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तब आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बतलानी है सी। OAM निकालना है इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3D, तो फॉर 3D के लिए L की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2, देयरफॉर
OAM इक्वल्स टू रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 था, तो इंटू 2 प्लस 1 H बाई 2 पाई इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, रूट 6 H बाई 2 पाई आ गया, तो रूट 6 H बाई 2 पाई, यही आंसर हो गया। तो अब 3D के लिए है तो भी वही आया, 4D के लिए है तो भी वही आया, क्योंकि OAM की वैल्यू सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती। तो अब आप OAM निकालना भी सीख गए। तो यही 5 इंफॉर्मेशंस थे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलेंगे। तो इस लेक्चर में आप सबों ने देखा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और 2 क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में जाने। तो अब यहीं पे इस लेक्चर को मैं फिनिश कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।